पंजाब का आज बजट पेश किया जा रहा है। कोई शक नहीं, आज का ये इजलास निहायत हंगामा खेज होने के इम्कानात हैं। जिस किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पंजाब हुकूमत को अपना ये पहला बजट पेश करना वाकई 16 का घाटा भी साबित हो सकता है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो हिकमत अमली है चौधरी परवेज इलाही की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और एमपीएस के हमरा। दूसरी स्ट्रेटजी है जो काउंटर प्लान बनाया गया है, मतलब के मुबैना काउंटर प्लान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, वो दोनों डिस्कसेबल है। और अगर उनमें से एक भी प्लान हल्का सा भी कमजोर हो गया तो आज का इजलास बहुत ज्यादा हंगामा खेज हो सकता है। तो दिल थाम के बैठे, सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। आज का पंजाब का पहला बजट है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, जिसमें सबसे बड़ा एज जो अपोजिशन को हासिल है वो ये कि कोई भी मुस्तकिल वजीर खजाना पंजाब हुकूमत के पास नहीं है। यूं 1.5 माह का वक्त गुजर चुका, 8 वज़रा को वजारतें तो मिली लेकिन वजारतें नहीं मिली। और कहने वाले कह रहे हैं कि दरअसल पंजाब की वजारत खजाना के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ खींचातानी जरूर चल रही है। और शायद यही वजह है कि 1.5 माह में 8 वजीरों की वजारतें मिलने के बावजूद अभी तक पीपल्स पार्टी ने एक भी वजारत नहीं ली है। यही वजह है कि एक एमपीए अवैस लगारी को आर्जी तौर पर बजट पेश करने का कहा गया है। इस सिलसिले में कल शाम को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। और वैसे भी अवैस लगारी का जो मामला वो महज अलामती है, क्योंकि बजट तो ब्यूरोक्रेसी ने ही बनाया है और अवैस लगारी ने इसको सिर्फ पढ़ना है। अब आ जाती है बात हिकमत अमली की। तो हिकमत अमली में कोई शक नहीं कि इस वक्त एज परवेज इलाही साहब को जरा ज्यादा होगा, क्योंकि बजट की कार्रवाई, बजट को पास कराना और बजट को सही तरीके से पेश करवाना, इन तमाम की जिम्मेदारी कस्टोडियन ऑफ द हाउस यानी स्पीकर पंजाब असेंबली के पास है, और वो है परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही ने अपने इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई है। कोई शक नहीं कि मुनरिफ अराकीन के डीसीट होने की वजह से 25 अराकीन की सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली के फ्लोर पर हासिल नहीं होगी। यूं कहा जा रहा है कि 5 से 10 अफराद का एमपीएस का वाजे बल्कि जी हाँ, काफी हद तक वाजे फर्क जरूर असेंबली के अंदर नजर आएगा। लेकिन जब स्पीकर बजट के इजलास के हवाले से उसको पास करने तक पहुंचेगा तो इजलास से मुतल्लिक कहा सकता है कि इस बजट के हक में हु सेड आई एंड हु सेड नो की जब आवाज आएगी तो ये इस्तेकाक स्पीकर पंजाब असेंबली के पास होगा कि वो इस बजट को यस में लेके जाए या नो में लेके जाए। बहरहाल अगर दुश्वारी डालना चाहें तो स्पीकर पंजाब असेंबली अच्छी खासी अपने सवाबदीदी इख्तियारात की वजह से दुश्वारी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं पंजाब हुकूमत के काउंटर प्लान की जानिब। ये मुबैना तौर पर कह दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस सिलसिले में कल रात गए से खबरें जरूर थी। असेंबली में नून लीग और इत्तेहादियों को अपना वजन मजबूत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजन को कम करना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में ये इतलात हैं कि आज के इस इजलास को किसी हद तक अपने हक में रखने के लिए कुछ एमपीएस को हमजा शहबाज की गवर्नमेंट गिरफ्तार कर सकती है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। या असेंबली के कुछ अमले के हवाले से भी इतलात है जिनको कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पर टीम है स्पीकर पंजाब असेंबली की, उनसे मुतल्लिक भी कहा जा सकता है। बहरहाल चाहे हिकमत अमली की तरफ हो या काउंटर प्लान की तरफ, आज का इजलास हर लिहाज से हंगामा खेज और धमाका खेज होने जा रहा है। पंजाब का आज बजट पेश किया जा रहा है। कोई शक नहीं, आज का ये इजलास निहायत हंगामा खेज होने के इम्कानात हैं।